अस्सलामुअलैकुम। आज के सवाल के अंदर डिफाइन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड फैक्टर्स डिपेंड अपॉन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमें बयान करना है हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और वो अवामिल जिन पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, मुनसर करती है। तो सबसे पहले हीट कैपेसिटी, it is defined as how much heat is added to a substance to rise its temperature by 1 Kelvin। किसी शे के टेम्परेचर को 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए जो हरारत दरकार होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसके फार्मूला, अगर हमारे पास ये एक सब्सटेंस है और इसको हम डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करते हैं तो इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो यानी जो हमारे पास डेल्टा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा क्यू के। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी डेल्टा टी के। यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टा क्यू है वो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, यानी कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, और सी यहाँ पर हमारे पास हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity can be defined as amount of heat required to rise the temperature of 1 kg of a substance through 1 centigrade or 1 Kelvin is called as specific heat capacity of that substance। हरारत की वो मिकदार जो 1 kg यानी यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक शे जो कि यूनिट मास हो 1 kg हो, उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ा दे, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। याद रखिएगा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में यही फ़र्क है कि वहाँ पर कोई यूनिट मास का जिक्र नहीं है, वो किसी भी शे की जो टेम्परेचर हो 1 सेंटीग्रेड या केल्विन तक बढ़ाए, यहाँ उस सब्सटेंस का 1 केजी होना ज़रूरी है। यानी 1 केजी सब्सटेंस को अगर वो 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ा देती है तो वो उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब आपके पास ये 1 केजी सब्सटेंस हो जाता है, यानी इसका मास m आ गया जो कि 1 केजी है। अब अगर हम इसको डेल्टा क्यू देते हैं तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा हमारे पास डेल्टा टी के, और इसके अलावा डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होगा m के भी, यानी टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m के भी। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है मास के भी और डेल्टा टी के भी, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट सी आएगा, और यहाँ ये जो सी है हमारे पास वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो हेयर सी इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इसको अकेला करते हैं तो ये जो m डेल्टा टी है यहाँ मल्टीप्लाई से डेल्टा क्यू के नीचे डिवाइड में आएगा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर हो जाएगी डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी के। तो डेल्टा क्यू यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब है जो कि ये ऑब्जेक्ट करेगा, डेल्टा टी इसका चेंज इन टेम्परेचर है, जब ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और ये m जो है ये मास ऑफ अ सब्सटेंस है, तो इसकी यूनिट हमारे पास बन जाती है डेल्टा क्यू की जूल है, m मास की केजी है और टेम्परेचर की केल्विन है, तो इसकी यूनिट हमारे पास जूल पर केजी पर केल्विन बन जाती है। अब फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, जिन फैक्टर्स जिन अवामिल पर ये मुनासिर करता है, उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, तो ये अमाउंट ऑफ हीट ऑफ अ सब्सटेंस है। फिर दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी है, यानी कितना सब्सटेंस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। थर्ड हमारे पास डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर, और लास्ट हमारे पास नेचर ऑफ सब्सटेंस, तो एक सब्सटेंस की नेचर क्या है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।